Today topic is suture. Definition: a stitch or row of stitch holding together the edge of a wound or surgical incision. Suture एक तरीके की स्टिच होती है जो कि वुन और सर्जिकल इंसिजन के जो एजेस होते हैं उनको आपस में होल्ड करके रखती है या बाइंड करती है जब तक कि ये इंसिजन या सर्जिकल इंसिजन या जो वुन है वो ठीक ना हो जाए. Next, a classification of suture material. Suture can be classified into the absorbable and non-absorbable material. They can be further subclassified into the synthetic or natural suture and monofilament or multifilaments. First, absorbable suture. Absorbable suture are broken down by the body via the enzymatic reaction or hydrolysis. The time which the absorption take place varies between material, location of suture and patient factor. Absorbable suture are commonly used for deep tissue and tissue that heal rapidly. As a result, they can be used in small bowel anastomosis, suturing in the urinary and biliary tract or trying of small vessels near the skin. Absorbable suture जो होते हैं वो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन या हाइड्रोलाइसिस के द्वारा. ठीक है, तो इनको मैनुअली रिमूव करना नहीं पड़ता है. ये मेनली ऐसी जगह पे ये सूचर किए जाते हैं, ऐसी जगह डीप टिश्यू में किया जाता है जहाँ पे हीलिंग प्रोसेस रैपिडली होती है या जल्दी होती है. तो इन प्लेसेस में क्या किया जाता है, एब्जॉर्बेबल सूचर को लगाया जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में दे चुके हैं स्मॉल बॉवल में, यूरिनरी ट्रैक में, बाइलियरी ट्रैक में और स्मॉल वेसल्स नियर द स्किन, स्किन के पास जो स्मॉल वेसल्स होते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर. नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर. नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर आर यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म टिश्यू सपोर्ट रिमेनिंग वॉल ऑफ by the body inflammatory process. Use include the tissue that heals slowly such as fascia or tendons, closure of abdominal wall or vascular anastomosis. नॉन एब्जॉर्बेबल वैसे सूचर होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म टिश्यू सपोर्ट के लिए मेनली लगाए जाते हैं और इनमें क्या होता है, ये मैनुअली इनको रिमूव करना पड़ता है. जैसे कि ये ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं या ऐसे टिश्यूज़ पे लगाए जाते हैं, बॉडी के ऐसे टिश्यूज़ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है, जैसे कि फेसिका, टेंडोन्स, एब्डोमिनल वॉल एक्सेट्रा. Synthetic versus natural. Natural made of natural fiber such as example के लिए silk or catgut. They are less frequently used as they tend to provoke a greater tissue reaction. However, suturing is silk is still utilized regularly in the securing of surgical drains. नेचुरल, ये क्या होता है, नेचुरली फाइबर्स से बने हुए होते हैं. इनको कम से कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. पर अभी भी सिल्क जो है, सिल्क से बने नेचुरली जो सूचर्स होते हैं मोस्टली वो यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट है सिंथेटिक, compressed of man-made material. They tend to be more predictable than the natural suture, particularly in their loss of tensile strength or absorption. सिंथेटिक मैन मेड मटेरियल होते हैं. ठीक है, मैन मेड मटेरियल मतलब मैंस द्वारा या ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है, नेचुरली नहीं, किसी केमिकल या किसी फाइबर से मिलके बना होता है. ठीक है, ये मोस्टली नेचुरल की अगर कंपैरिजन किया जाए तो सिंथेटिक ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं या रिएक्शन, बॉडी में रिएक्शन होने के चांसेस कम होते हैं. नेक्स्ट है मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट. फर्स्ट है मोनोफिलामेंट सूचर, अ सिंगल स्टैंडर्ड फिलामेंट सूचर. दे हैव लोअर इन्फेक्शन रिस्क बट also have poor knot security and ease of handling. सिंगल जो मोनोफिलामेंट होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब सिंगल फिलामेंट या सिंगल थ्रेड से बने हुए रहते हैं. इनमें क्या होता है, ये सिंगल थ्रेड से बने रहते हैं पर इनमें इन्फेक्शन के रिस्क जो होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं. पर नॉट जो बनती है सूचर में, जब अपन लास्ट में नॉट बांधते हैं
तो क्या होता है, वो सूचर के नॉट टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में यह इनको हैंडल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी फिलामेंट सूचर। मल्टी फिलामेंट सूचर मतलब made of several filaments that are twisted together. They handle easier and hold their shape for a good knot security, yet can harbor infection. मल्टी फिलामेंट्स कई फिलामेंट्स से मिलकर बने रहते हैं, उनको आपस में ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ये ईजियर होते हैं होल्ड करने में, हैंडल करने में, और इनकी नॉट की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू मोनोफिलामेंट। सिंगल फिलामेंट की जो नॉट बनती है वो टूट सकती है, पर मल्टी फिलामेंट से जो नॉट बनती है वो सिक्योर होती है, पर इनमें इन्फेक्शन हार्बोर या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल नीडल्स। Surgical needles are necessary for the placement of suture in tissue. Therefore, they must be designed to carry the suture material through tissue with minimal. Surgical needle necessary होती है ताकि suture material को टिश्यू के आर पर डाला जा सके या उसको स्टिच कर सके। They are There are several shapes of surgical needle, include straight needle. Straight needle are used for the skin closure in some surgeries. Straight needle can be used for suturing without requiring the use of needle holder, as well as the suturing area of a good visibility. फर्स्ट है स्ट्रेट निडल। स्ट्रेट निडल क्या होता है, कुछ सर्जरीज में यूज़ की जाती है। इस स्ट्रेट निडल को हम बिना निडल होल्डर के भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड होता है कर्व निडल। कर्व निडल जैसे कि आप देख सकते हो इमेज में, दैट इज द कर्व निडल। कर्व निडल आर मोस्ट कॉमनली यूज। अधिकतर सर्जरीज में ये कर्व निडल्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सूचर। फर्स्ट है कंटिन्यूअस सूचर। कंटिन्यूअस और uninterrupted suture is defined as a kind of suture that is made with a single strand of suture material. Continuous suture are one with a series of stitches, but they are not individually knot. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, कंटिन्यूस सूचर जो होता है कंटिन्यूसली सिंगल थ्रेड से कंटिन्यूसली उसको स्टिच किया जाता है इंसिजन में या वुंड में। इधर पे आप देखोगे फर्स्ट पे एक नॉट लगती है और लास्ट में एक नॉट लगाई जाती है, बट यहाँ इंटरप्ट नहीं होता है, बीच में कोई नॉट नहीं लगती है, कंटिन्यूसली स्टिचेस हो करते हैं। या कंटिन्यूस सीरीज, जो स्टिचेस की सीरीज है कंटिन्यूस चलती जाती है, ये करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल इंटरप्टेड सूचर। नाम से समझ में आ रहा है, इंटरप्टेड मतलब बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा है। द सिंपल इंटरप्टेड स्टिच इज अ सूचर technique used to close wound. It is known as an interrupted stitch because the individual stitch aren't connected. They are separate. हर स्टिच एक दूसरे से सेपरेट होती है। इसमें आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, एक स्टिच देन नॉट, वन सेकेंड स्टिच देन नॉट, थर्ड स्टिच देन नॉट लगाते हैं। तो हर स्टिच एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहती है, जैसे कि हमने पहले देखा था अनइंटरप्टेड सूचर को, तो उसमें कंटिन्यूस था, एक दूसरे से सूचर कनेक्टेड थे। इसमें सूचर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डीप सूचर। सिंपल इंटरप्टेड डर्मल सूचर, commonly referred as a deep dermal suture, are suture placed within the dermal layer to reduce the static tension or grabbing wound. Deep suture इसे सिंपल इंटरप्टेड डर्मल सूचर कहा जाता है या डीप डर्मल सूचर भी कहा जाता है। ये नॉर्मली डर्मल लेयर में लगाया जाता है। इंटरप्टेड जैसे कि हम पिछले वाले सूचर में टाइप्स में पढ़ चुके। इंटरप्टेड मतलब हर एक सूचर जो रहता है दूसरे सूचर से कनेक्टेड नहीं रहता है। इसमें हम जो डर्मिस लेयर रहती है इसमें सूचर को किया जाता और एक नॉट पहना जाता है, दूसरा सूचर और सेकेंड नॉट, पर ये जो सूचर है ये एपिडर्मिस में ना होकर ये डर्मिस लेयर में की जाती है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस सूचर। दीज सूचर आर प्लेस्ड इन योर dermis, the layer of tissue that lies below the upper layer of your skin. Short stitches are placed in a line that is parallel to your wound. Okay,
इस सूचर में क्या करते हैं, ये सबक्यूटेनियस सूचर में जो रहता है ये भी डर्मिस में जो स्किन की जो बिलो लेयर होती है डर्मिस उसमें की जाती है। बट इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट स्टिच होती है और वुंड के ठीक पैरेलल में लाइन में, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं पैरेलल में ये स्टिच की जाती है। नेक्स्ट है रनिंग लॉकिंग suture. This is locking variation of the standard running suture used to epidermal. It may be used along in the context of small wound under minimal to no tension. Okay, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं लॉकिंग, वेरिएशन लॉकिंग, जैसे कि हम कंटिन्यूस सूचरिंग कर रहे थे तो कंटिन्यूस उसमें कोई लॉक नहीं था, कोई इंटरप्शन नहीं था। पर इसमें रनिंग लॉकिंग सूचर में सूचर एक दूसरे के साथ रनिंग तो कर रहे हैं पर इसमें एक लॉक भी होता जा रहा है, सूचर को आपस में लॉक किया जा रहा है। नेक्स्ट, अ हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर इज प्लेस्ड बाय एंटरिंग द स्किन 5 mm to 1 centimeter from the wound edge. The suture is passed deep in the dermis to the opposite side of the suture lines and exit the skin डिस्टेंस फ्रॉम द वुंड एज। ओके, इसमें क्या करते हैं, जो वुंड रहता है सूचर इज प्लेस्ड बाय एंटरिंग स्किन 5 mm to 1 centimeter फ्रॉम द वुंड एज। वुंड का जो एज होता है, एज एरिया जो होता है, जैसे कि ये है जो आप इमेज में देख सकते हैं, इसके 1 सेंटीमीटर या 5 mm से दूर से हम सूचर मटेरियल को निडल के थ्रू एंटर करते हैं डर्मिस तक और दूसरी साइड के वुंड एज से हम इसको रिमूव करते हैं, निकालते हैं और यहाँ पे हम एक नॉट बांधते हैं, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सूचर केयर, कीप द वुंड ड्राई। कीप द वुंड ड्राई में फर्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर वुंड ड्राई स्पेशली फॉर द फर्स्ट 24 hours. The wound needs time to heal and moisture will slow this down. इसमें क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि वुंड अगर ड्राई नहीं रहेगा या वेट ज़्यादा रहेगा तो उसकी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो हमको क्या करना है, वुंड को हमेशा ड्राई करके रखना है। फर्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं वो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर उसमें जो वुंड है या इंसिजन साइट है अगर वो वेट रहती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। सेकेंड है, आफ्टर द फर्स्ट 24 hours you can wet the wound for a short time, for example in the shower. Pat the wound dry immediately after it get wet. After 24 hours, 24 आवर्स के बाद हम इसे थोड़ा वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए शावर ले सकते हैं। शावर अगर हमने लिया है तो हमको फिर उसको तुरंत शावर के थ्रू जब वो वेट हो जाता है तो हमें तुरंत उस सूचर एरिया को क्या करना है, ड्राई करना है। नेक्स्ट है, डू नॉट soak the wound or swim until the suture have been removed. हमको सूचर को जो वुंड एरिया है जो कि सूचरिंग किया गया है या सूचर्ड है उसको हमें सोक करके नहीं रखना है पानी में या स्विमिंग नहीं करना है, जिससे क्या हो सकता है वो सूचर वेट हो सकते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ओनली यूज़ क्रीम और ऑइंटमेंट रिकमेंडेड बाय द योर डॉक्टर। वो क्रीम और ऑइंटमेंट को ही यूज़ करना है जो डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किए गए हैं। नेक्स्ट है, कीप द वुंड क्लीन। कीप योर वुंड क्लीन एंड डर्ट फ्री। हमेशा जो वुंड एरिया है जो सूचर एरिया उसको हमेशा क्लीन करके और डर्ट फ्री रखना है। अगर वो क्लीन नहीं होगा या डर्ट फ्री नहीं होगा तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अवॉइड द एक्टिविटी दैट मे पुट स्टेन ऑन द एरिया दैट हैज़ बीन सूचर्ड। दिस कुड लीड टू द सूचर कमिंग अपार्ट। इसमें क्या करते हैं, वो जो हमको कम से कम ऐसी एक्टिविटी कम कर देनी है जिससे कि जो सूचर एरिया उसमें स्ट्रेन पड़ रही है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं जहाँ पे सूचरिंग हुआ है या सूचर किया गया है वहाँ स्ट्रेन पड़ रहा है, भार पड़ रहा है तो वो सूचर क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो हमको ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, द हीलिंग प्रोसेस। डू नॉट पिक कवरिंग ड्रेसिंग की कवरिंग को पिक नहीं करना है। डू नॉट पिक स्कैप्स, दे विल फॉल ऑफ वंस द वुंड is healed or when the suture are removed. हमको स्कैप्स को भी पुल आउट नहीं करना है, खींचना नहीं है या उसको प्रिक नहीं करना है, वो अपने आप ही फॉल डाउन हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब वो हीलिंग हो जाएगा, वो उनका हीलिंग हो जाएगा या सूचर को जब तक रिमूव कर देंगे उसके बाद वो अपने आप
फॉलो हो सकता है या निकल सकता है। नेक्स्ट है पेन रिलीफ। इफ़ यू हैव माइल्ड considerate taking paracetamol or ibuprofen and follow the manufacturer's instruction। ओके अगर आपको माइल्ड पेन है या पेशेंट को माइल्ड पेन है तो हम उसको पैरासीटामोल या आइब्रूफेन या कोई भी जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो डॉक्टर या फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं मेडिसिन वो उसको देना है। ओके, थैंक यू गाइस।